नमस्कार साथियों, मैं भोपाल सिंह राजपुरोहित। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड राज्य से आज पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथियों, पुष्कर सिंह धामी नाम आपने सुना होगा। पुष्कर सिंह धामी जो इस बार खटीमा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। खटीमा से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने हार चुके हैं और विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, पर शर्त ये है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनको 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की, चाहे विधानमंडल का सदन वो फिर विधानसभा हो या फिर विधानमंडल का वो सदन चाहे विधान परिषद हो, उन दोनों की 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। यदि 6 महीने के भीतर वो इन दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता नहीं लेता है, दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता नहीं लेता है, तो फिर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ पर विधानमंडल का केवल और केवल एक ही सदन है और वो है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड में की कुल विधानसभा की जो सीटें हैं साथियों वो है 70, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो है 47। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी की आसानी से उत्तराखंड में सरकार बनती दिख रही है और बन भी गई है। आज कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीटें मिली है, वहीं अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिली हैं। स्पष्ट बहुमत के लिए कुल 36 सीटों की आवश्यकता होती है। उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें हासिल की है, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनने के अलावा जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया है वो फिर से मुख्यमंत्री की आज शपथ ली है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि भला कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की शपथ कैसे ले सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हाल ही में इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उससे पहले पश्चिमी बंगाल के चुनाव हुए थे और पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और दूसरा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट उदाहरण है वो हमारे सामने है पुष्कर सिंह धामी का। तो पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज से ठीक 6 महीने के भीतर उनको वापस कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा की सीट से उपचुनाव लड़ना होगा और उस उपचुनाव में उनको जीतना होगा, सदन की सदस्यता लेनी होगी। यदि वो 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर विधान परिषद नहीं है, लेकिन इससे पहले की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए। इससे पहले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ है वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा भी नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए और 5 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्यनाथ है वो विधानसभा की सदस्यता नहीं ली और फिर भी उन्होंने 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यभार कैसे संभाला। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से
उस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की सदस्यता नहीं ली, लेकिन विधान परिषद की सदस्यता ली, विधान परिषद के सदस्य बने और विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल है वो पूरा किया। लेकिन उत्तराखंड इसके ऑपोजिट है। उत्तराखंड के अंदर विधानसभा ही है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा की सदस्यता है वो 6 महीने के भीतर लेनी होगी। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी के लिए 4 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, 4 विधानसभा प्रत्याशी हैं, 4 विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी सीट से वापस उपचुनाव लड़े और उस उपचुनाव में आप जीते और उत्तराखंड राज्य को आप संभालें। इसके अलावा ये केवल राज्यों के अंदर ही लागू नहीं होता है, केंद्र के अंदर भी यही नियम लागू होते हैं। केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बनता है तो वो क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल हाँ। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बस शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उनको संसद के किसी भी सदन से, चाहे फिर वो लोकसभा से चाहे फिर वो राज्यसभा से, सदस्यता लेनी होती है। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उन्हें राज्यसभा से सदस्यता लेनी होती है और राज्यसभा का सदस्य होने के बाद वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी का उदाहरण है। इससे पहले नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। धन्यवाद साथियों। ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आगे उससे संबंधित वीडियो लेकर आ सकें।